प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार ध्यान आईएएस एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग का हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है डाइस। और डाइस पे जो हमारा क्लास है उसकी जो आज कौन सा पार्ट है, पार्ट 3 है। और हमने पिछली क्लास में कितने पार्ट पढ़े, 2 पार्ट पढ़े। तो देखिए, जो पिछले 2 पार्ट हमने पढ़े उनको समझेंगे, उनमें हमने क्या क्या पढ़ा, और फिर समझेंगे कि आज हमें क्या पढ़ना है। तो समझते पहले पार्ट में हमने क्या पढ़ा। पहले पार्ट में पढ़ा कि पासा क्या होता है, फिर उसके बाद में हमने पढ़ा कि पासे की विशेषता। तो हमने आपको बताया कि पासे के कोने कितने होते हैं, 8 होते हैं, किनारे कितने होते हैं, तो उसके 12 होते हैं, और उसकी सतह कितनी होती है, 6। और फिर हमने बताया आपको कि उसकी 6 में से 3 सतह हमें क्या दिखाई देती हैं और 3 हमें नहीं दिखाई देती। और देखिए, एक सतह के क्या 4 संलग्न सतह होती है, निकटवर्ती सतह होती है, और एक क्या होती है, अपोजिट सतह होती है। ये बताई थी हमने पहली क्लास में आपको पासे की विशेषता। फिर बताया था कि पासे पर क्या क्या अंकित किया जा सकता है। तो पहले बताया हमने आपको कि संख्या अंकित कर सकते हैं 1 से 6 तक। फिर आपको बताया था कि अक्षर ABCDEF तक, मतलब कोई 6 अक्षर हम उस पर क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। फिर हमने आपको बताया कि प्रतीक, कोई 6 प्रतीक उस पर अंकित कर सकते हैं, क्योंकि 6 क्या होती हैं, सतह होती हैं। फिर हमने आपको बताया कि जो क्या होते हैं रंगों को हम क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। तो कोई भी 6 रंग हम उस पर क्या कर सकते हैं, अंकित कर सकते हैं। फिर हमने किया पासे का वर्गीकरण। तो पासे का वर्गीकरण कितना किया, 2, एक मानक पासा और एक साधारण पासा। मानक पासे हमने बताया कि 2 विपरीत सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है। फिर साधारण पासा में बताया कि 2 निकटवर्ती सतहों का योग क्या होता है, 7 होता है। फिर हमने क्या किया कि पासे पर कितने प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने आपको बताया था पासे पर 5 प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या था कि जब पासे की एक स्थिति दी हो। दूसरा टाइप क्या था कि जब पासे की 2 स्थिति दी हो। उसमें क्या थी, 3 कंडीशनें थी। पहली कंडीशन क्या थी कि जब पासे की एक सतह कॉमन हो। दूसरी कंडीशन क्या थी कि जब पासे की 2 सतह कॉमन हो। और तीसरी कंडीशन क्या थी कि जब पासे की कोई भी सतह कॉमन ना हो। ये था टाइप 2। फिर देखिए, हमने तीसरा टाइप क्या समझा कि जब पासे की क्या हो, 2 से अधिक स्थितियां दी हो। फिर हमने चौथा टाइप समझा, वो क्या था, ओपन डाइस। और फिर हमने लास्ट में 5वां टाइप समझा कि जब पासे की हमसे क्या प्रायिकता पूछी हो, डाइस की पॉसिबिलिटी। इस तरीके से 5 टाइप पर क्वेश्चन डाइस पर बनते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में कौन सा टाइप समझा, टाइप फर्स्ट समझा। और टाइप 2 में क्या समझा हमने कि जब पासे की क्या हो, एक सतह कॉमन हो और 2 स्थिति दी हो। ये हमने पिछली क्लास में समझा। और आज की क्लास में जो हमारा टाइप है वो क्या है, टाइप 2 में सेकंड कंडीशन और थर्ड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जब पासे की 2 सतह कॉमन हो। और थर्ड कंडीशन क्या है कि जब पासे की कोई भी सतह कॉमन ना हो। तो आज हम इस पर जो क्वेश्चन है उनको समझेंगे। और हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था पिछली क्लास में, और उसका आंसर आपको क्या कमेंट के माध्यम से बताना था। तो सबसे पहले हम उस क्वेश्चन को हल करेंगे, फिर आज के जो टाइप है उनको समझेंगे। तो समझते हैं फिर पिछली जो क्लास का क्वेश्चन था उसको। क्वेश्चन है, 2 आकृति दी है। हमने बताया कि एक सरफेस क्या हो, कॉमन हो। टाइप 2 का फर्स्ट। तो देखिए, इसमें 2 आकृति दी है और हमसे पूछा है कि इस दिल के विपरीत क्या होगा। तो हमने आपको बताया था इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से करते हैं कि जो कॉमन होता है वहां से हम क्या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज क्या चलते हैं, घूमते हैं। जो घड़ी हमारी चलती है क्या क्लॉकवाइज चलती है, उसी तरीके से। तो देखिए, इन दोनों आकृतियों में देखते हैं कि हमें क्या कॉमन मिलता है। तो देखिए, यहाँ हमसे क्या मिला, यहाँ हमको मिला स्टार। और यहाँ देखिए दूसरी आकृति में हमें क्या मिला, स्टार। तो क्या करेंगे, स्टार से हम चलेंगे। किस तरीके से चलेंगे, क्लॉकवाइज। तो देखिए, यहाँ से क्लॉकवाइज हमने चलना स्टार्ट किया, तो कहाँ है, यहाँ पर। और यहाँ से स्टार से चलना स्टार्ट किया तो यहाँ पर आ गए। अब देखिए किस तरीके से हम इसको सेट करते थे कि स्टार बनाते, यहाँ स्टार बनाया, फिर स्टार से कहाँ आए, गोल वाले पर आए, खाली जो है। फिर देखिए इस पर आए, वर्ग पर आपका। फिर देखिए दूसरी स्थिति में देखेंगे, स्टार से चलेंगे और देखिए फिर कहाँ आएंगे, जो आपका वर्ग है क्या है, भरा हुआ है। फिर देखिए दिल। अब देखिए हमसे पूछा क्या है कि इस दिल के अपोजिट क्या होगा। तो दिल के अपोजिट क्या होगा, जो खाली क्या है, वर्ग है। यही हमारा आंसर होगा। तो यहां कौन सा आएगा, जो खाली वर्ग है। तो आपका आंसर ठीक होगा, आपने हल किया होगा और कमेंट के माध्यम से आपने आंसर दिया होगा। देखिए अब समझते हैं टाइप दूसरा। टाइप दूसरा क्या था, जब पासे की 2 स्थितियां दी हों। और देखिए उसमें जो सेकंड कंडीशन है वो क्या है, जब पासे की 2 सतह कॉमन हो। और फिर जो तीसरी कंडीशन है वो क्या है, जब पासे की कोई सतह कॉमन ना हो। तो देखिए प्रश्न के माध्यम से समझते हैं। प्रश्न है पहला, उस संख्या का चयन करें जो 3 दर्शाने वाले फलक के क्या है, विपरीत है। अब पूछा क्या, इस 3 के विपरीत, 3 के विपरीत पूछा है। तो निकालते हैं। देखिए 2 हमें क्या दी, स्थिति है। एक ही पासे की 2 स्थितियां, इस टाइप की क्या होते हैं, टाइप होते हैं। एक ही पासे की 2 स्थितियां दी जाती हैं और पूछा 3 का विपरीत हमें निकालना है।
तो देखिए इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो कितने तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। दो तरीके से हल कर सकते हैं। पहला तरीका समझेंगे और फिर हम जो शॉर्ट तरीका होता है उसको समझेंगे। तो पहला तरीका क्या था कि हमने आपको बताया कि क्लॉकवाइज चलेंगे, कोई सरफेस हम क्या मानेंगे, कॉमन। और यहाँ भी क्या है, दो सतह कॉमन नहीं है, तो कोई भी एक कॉमन सतह उठा लेंगे। तो देखिए कौन सी सरफेस उठाते हैं हम, सामने वाली सरफेस ही उठाते हैं। दोनों में हम 4 4 उठाते हैं। तो देखिए 4 उठाया पहले पासे में, फिर 4 से हम क्या चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। तो क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट किया, 4 से कहाँ है 6 पर, फिर कहाँ है 3 पर। उसके बाद हम देखिए दूसरी स्थिति में चलेंगे, 4 से चलेंगे, कहाँ आएंगे 6 पर, और फिर कहाँ आएंगे 1 पर। अब देखिए ये तो क्या है, सेम है, तो कट जाएगा। ये क्या है, सेम है, तो ये कट जाएगा। 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। ये तो रही पहला तरीका। अब देखिए दूसरा तरीका समझते हैं। दूसरा तरीका क्या कि इसमें 4 कॉमन है, इसमें 4 कॉमन है, दोनों कट गए। इसमें कितना 6, इसमें 6 कट गए। और देखिए कंडीशन क्या होती है, ऊपर ऊपर वाली सतह कॉमन है तो ये कट जाती है, और ये सामने सामने वाली सतह कॉमन है तो कट जाती है। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 1 होगा। इस तरीके से भी क्या आप इसका आंसर निकाल सकते हैं आसानी से 2 सेकंड में। तो देखिए आंसर क्या होगा इसका, 3 का पूछा है हमसे, 3 का क्या निकल के आया 1। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए समझते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है, बताइए कि लाल के सामने कौन सा रंग होगा। अब देखिए क्या दिया, हमें रंग दिया है। यहाँ क्या प्रतीक भी दे सकता है, कोई लेटर भी दे सकता है। तो दिया क्या हमें, रंग। अब देखिए रंग ने दिया, इस स्थिति में दिया पीला सफेद लाल, और इस स्थिति में दिया पीला काला और सफेद, और पूछा क्या लाल के विपरीत। अब देखिए इसमें देखेंगे क्या कॉमन कौन सा है। तो देखिए यहाँ क्या है पीला, यहाँ क्या है पीला, तो पीले से पीला काट देंगे। फिर देखेंगे कि दूसरा क्या कॉमन है। तो देखिए यहाँ क्या सफेद है और यहाँ क्या सफेद है। तो देखिए यहाँ क्या बचा, लाल, लाल का पूछा है, और यहाँ क्या काला, तो लाल का क्या विपरीत होगा, काला। और देखिए दूसरे तरीके से कैसे, कि ये इसका अपोजिट, सामने सामने। हम यहाँ पीला कॉमन लेते, पीला, फिर देखिए पहला इसमें पीले, फिर क्या लेते लाल, और फिर क्या चलते सफेद। उसके बाद देखिए यहाँ पीला, फिर क्या सफेद, और फिर क्या काला। पूछा क्या था हमसे कि लाल के विपरीत। तो देखिए इससे नहीं निकलेगा, क्योंकि यहां पर देखिए ये सफेद वाला यहां होता तो सामने सामने वाली क्या होती, सरफेस कट जाती। वो कंडीशन जब लगती है कि समान सरफेस क्या हो, कॉमन हो, ऊपर ऊपर वाली कॉमन हो, और सामने सामने वाली कॉमन हो, या राइट राइट वाली कॉमन हो, या लेफ्ट लेफ्ट वाली कॉमन हो। तो कौन से तरीके से निकालेंगे, सिंपल है, पीले से पीला काट देंगे, सफेद सफेद काट देंगे, और जो हमारा बचेगा वही क्या होगा, आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकलेगा, काला। ऑप्शन नंबर क्या, सी। ये क्वेश्चन समझे। अब देखिए समझते हैं कौन सा, कंडीशन थर्ड, जब पासे की कोई सतह क्या हो, कॉमन ना हो, इस टाइप के क्वेश्चन को। तो देखिए इसमें एक नियम होता है कि इस टाइप के प्रश्न में मानकता के नियम की क्या करते हैं, जांच करते हैं। अब मानकता का नियम क्या होता है कि मानक पासा, अगर विपरीत सतहों का योग कितना बैठता है 7, तो क्या होगा, मानक पासा होगा। और अगर विपरीत सतहों का योग 7 नहीं बैठता है तो क्या होता है, साधारण पासा होता है। तो यही होता है हमारा मानकता का नियम। तो देखिए अब प्रश्न के माध्यम से समझते हैं कि बताइए कि 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। पूछा क्या है, 5 के विपरीत सतह पर, और हमें क्या देखिए 2 स्थिति दी है, एक ही पासे की 2 स्थितियां हैं। अब देखिए इसमें लगाते हैं मानकता का नियम। मानकता का नियम क्या होता है, 2 विपरीत सतहों का योग 7 होना चाहिए, और 2 संलग्न सतहों का योग क्या हो, 7 नहीं होना चाहिए, जब होता है स्टैंडर्ड पासा। अब देखिए 6 और 2 कितना होता है, 8, 4 और 2 कितना, 6, 6 और 4 कितना होता है, 10। तो ये क्या है, हमारा मानक पासा। यहां से तो मालूम पड़ा हमें मानक पासा। अब देखिए दूसरी स्थिति में क्या देखते हैं कि 5 और 1 6, 3 और 1 4, और 5 और 3 8, तो 7 नहीं बैठ रहा है। अगर 7 बैठ जाता तो हमारा क्या हो जाता है कि साधारण पासा हो जाता है। तो देखिए ये क्या है, मानक पासा है। अब देखिए क्या होता है मानक पासे का, कि 1 का विपरीत क्या होगा 6, 2 का विपरीत क्या होगा 5, और 3 का विपरीत क्या होगा 4। दोनों जो संख्या है उनका योग कितना बैठता है 7। कोई 2 संख्या ले लेंगे, उनका योग कितना बैठना चाहिए, 7 बैठना चाहिए। तो क्या होता है मानक पासा। अब देखिए पूछा है 5 का, तो 5 का विपरीत क्या होगा 2। अब देखिए किस ऑप्शन में हमें दिया है 2, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। इसमें बस ये चेक करना है कि हम इतना जानते हैं कि मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, आंसर आपका चुटकी में आ जाएगा। अब समझते हैं प्रश्न नंबर कौन सा, दूसरा प्रश्न क्या है। देखिए यदि बिंदु 6 निचले फलक पर है। अब बिंदु 6 जो है वो कितने निचले फलक पर है, किसी पासे की आकृति में क्या निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सा बिंदु होगा। तो देखिए जो 6 बिंदु है वो क्या निचले फलक पर दे रखा है कहीं भी, तो उसके ऊपर क्या होगा, अपोजिट होगा। तो 6 का क्या पूछा है हमसे, अपोजिट पूछा है। ऊपर नीचे आपसे पूछा है तो क्या है, अपोजिट पूछा है। हमें 6 का अपोजिट निकालना है। तो देखिए 2 स्थिति हमें क्या दे रखी है, तो क्या करेंगे इसमें कि कॉमन तो कोई है नहीं है,
पहले क्या करेंगे कॉमन, क्योंकि हमें सभी टाइप आने चाहिए। कॉमन वाला पैटर्न है कि नहीं कॉमन वाला पैटर्न है, टू सरफेस कॉमन है, ये सभी कंडीशन हमें ध्यान में होनी चाहिए। तो देखिए इसमें क्या देखते हैं कि कॉमन, पहले तो कोई कॉमन नहीं, 1 5 6 3 2 4 कोई कॉमन नहीं है। उसके बाद हम देखिए यहाँ क्या देखते हैं कि इसका मानकता का नियम लगाते हैं। अब देखिए मानकता का नियम क्या होता है, 6 और 1 कितना हो गया 7, तो ये क्या हो गया साधारण पासा हो गया, क्योंकि दो संलग्न सतहों का योग कितना 7 है। अगर विपरीत होता तो यहाँ क्या होता, 7 नहीं होता, जो मानक पासे में होता है। तो देखिए ये क्या हो गया साधारण पासा। अब साधारण पासे में क्या होता है, दो संलग्न सतहों का योग कितना होता है 7 होता है। तो देखिए अब इस टाइप के क्वेश्चनों को किस तरीके से हल करेंगे, पहले हम क्या करते हैं इस क्वेश्चन को हटाते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं, ये तो आपने समझाई। अब देखिए कितना कि हम क्या करेंगे, इसमें 6 का हमें क्या निकालना है, विपरीत निकालना है। तो देखिए 6 का विपरीत निकालेंगे तो 6 रखेंगे। अब 6 के अपोजिट क्या क्या हो सकता है ये मान के चलते हैं। तो देखिए 6 के अपोजिट क्या होगा 1 होगा, उसके बाद में 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, और देखिए 6 भी हो सकता है। क्योंकि अधिकतम कितने अंक अंकित कर सकते हैं, 6 हम कर सकते हैं एक पासे की सतह पर। अब देखिए यहाँ क्या है, 6 का संलग्न 1 दिया है तो 1 क्या होगा कट जाएगा, 1 हमने यहाँ काटा। अब देखिए 6 के संलग्न कितना दिया 5 दिया है तो 5 भी काटा, और 6 खुद 6 का अपोजिट तो नहीं होगा तो 6 भी क्या होगा कट जाएगा। अब देखिए कितना बचा 2 3 और कितना 4, तो देखिए इसमें 2 3 4। अब देखिए यहाँ भी 3 भी दे रखा है और कितना दे रखा है 4 भी दे रखा है। तो देखिए फिर क्या करेंगे, तो देखिए 6 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता और कितना 6 नहीं हो सकता। तो देखिए क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4 हो सकता है। अब देखिए यहाँ क्या देगा, 4 भी दे रखा है, 2 भी दे रखा है और 3 भी दे रखा है। तो आंसर किसको लगाएंगे, तो बेस्ट आंसर हमारा क्या होगा, तो इसमें कौन सा थोड़ा एक और मेथड लगाना पड़ेगा। वो मेथड क्या होता है कि देखिए जब ऊपर वाली सतह क्या होती है अपोजिट होती है, ये क्या होगी इसके अपोजिट होगी, ये वाली इसकी अपोजिट होगी, और देखिए ये इसके अपोजिट होगी और ये इसके अपोजिट होगी। मतलब अप वाली अपोजिट, और देखिए लेफ्ट राइट वाली अपोजिट और लेफ्ट राइट वाली अपोजिट। तो देखिए अब किस तरीके से 5 का तो 2 अपोजिट हो गया तो क्या होगा 2 कट जाएगा। अब देखिए 1 का कितना 4 हो गया तो क्या होगा 4 इसमें से कट जाएगा, बचा कितना 3 बचा। तो 6 का अपोजिट क्या होगा 3 होगा, 6 का अपोजिट निकला 3। और देखिए 3 किस ऑप्शन में दे रखा है, 3 इस ऑप्शन में दे रखा है। इस तरीके से हमें इसमें 2 एफर्ट लगाने पड़े कि पहले तो हमने देखिए सबके क्या 6 के माना कि इतने कॉमन हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। अब देखिए 6 का 6 नहीं होगा, 6 के संलग्न क्या है 5 है तो 5 कट गया, 6 के संलग्न क्या है 1 है तो 1 कट गया, बचा कितना 2 3 4। अब देखिए आपको ऑप्शन नहीं देता तो हम आंसर क्या मानते 2 3 4 मानते। अब हमें क्या दे रखा है ऑप्शन दे रखा है, तो उसमें से क्या ऑप्शन भी दे रखा है, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है और कितना 4 दे रखा है। तो अब इसमें से क्या बेस्ट आंसर हमें निकालना होता है। तो देखिए बेस्ट कैसे निकालेंगे, वही हमने मेथड बताया आपको कि ऊपर वाली क्या होती है सतह अपोजिट होती है, और ये क्या हो गई अपोजिट हो गई, और ये क्या हो गई अपोजिट हो गई। ठीक इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को हल करना है। अब यहां से आप अटक जाओगे सर जी आपने तो ऐसे बताया था, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। ठीक ये क्वेश्चन हमने हल किया, तो हमने देखिए कौन सा टाइप किया, जब पासे की 2 स्थितियां दी हों और उसमें कौन सी 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या थी, जब पासे की 2 सतह कॉमन हो, और फिर अगली कंडीशन क्या थी, जब पासे की कोई परत कॉमन ना हो। अगली जो क्लास होगी वो क्या होगी हमारी, जब पासे की 2 से अधिक स्थितियां दी हों, उस टाइप के क्वेश्चनों को हम हल करेंगे और बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे उसमें। 3-4 उसमें क्या होंगे, आपको आकृति दी गई होंगी और एक ही पासे की, और पूछेगा कि कौन सी आकृति बनाई जा सकती है, या पूछेगा कि इस अंक के विपरीत क्या होगा, या इस लेटर के विपरीत क्या होगा, या इस प्रतीक के विपरीत क्या होगा। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कलर भी दिए जाते हैं उसमें कि इस कलर के विपरीत क्या होगा। तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में।